इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट के द्वारा। बेसिकली वॉक इन इंटरव्यू नोटिफिकेशन है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। अगर हम बात करेंगे जो भी वैकेंट सीट्स रहे हैं इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज़ में अंडर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी हेल्ड एज पर बिलो मेंशनड शेड्यूल एंड सब्सिक्वेंट डेज। अगर हम यहाँ पर पोस्ट्स की बात करेंगे, पहले हम डिजिग्नेशन पे देखेंगे। साइकेट्रिस्ट को यहाँ पे पोस्ट्स अप्रूव हुए हैं 5 एंड कैटेगरी बेसिकली अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है 13 मई 2024। अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट्स अप्रूव किए गए हैं 5 एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी है एंड इसका इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है 14 मई 2024। अगर हम साइकेट्रिक नर्स की बात करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट्स 5 एंड कैटेगरी अनरिजर्व्ड, इसका इंटरव्यू होने वाला है 16 मई 2024। एंड अगर हम साइकेट्रिक सोशल वर्कर की बात करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट्स अप्रूव हुए हैं 4 एंड इसमें भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी आती है एंड इसका जो इंटरव्यू है वो होने वाला है 15 मई 2024। एंड कम्युनिटी नर्स 5th सीरियल नंबर पे है, इसके अप्रूव्ड पोस्ट्स हुए हैं 4 एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी ये भी है, इसका इंटरव्यू होने वाला है 16 मई 2024। एंड सब्सिक्वेंट शेड्यूल्स डेट्स फॉर इंटरव्यूज इफ रिक्वायर्ड और एनी चेंज इन शेड्यूल विल बी अपलोडेड ऑन DSHM वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा अगर कोई भी चेंज फर्दर होने वाली है। एंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। बेसिकली जो भी ये एंगेजमेंट होने वाली ये प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है एज़ पर द पॉलिसी ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर देखेंगे, रिपोर्टिंग टाइम फॉर इंटरव्यू इज़ बिटवीन 9:30 AM एंड 10:30 AM इन द ऑफिस ऑफ दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन। बेसिकली 6th फ्लोर पे आपको जाना है, बी विंग, विकास भवन, सेकंड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 10:30 AM shall not be eligible for appear for interview। बेसिकली दिस इंस्ट्रक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहाँ रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 9:30 से 10:30 तक। ऑफिस में जाना है आपको, 6th फ्लोर, बी विंग, विकास भवन, सेकंड। एंड no TADA shall be paid for attending the interview written skill test। So these are the important instructions that you have to note down। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अबव पोस्ट इज बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रेम्युनरेशन, एज एक्स्ट्रा इज एंड एग्जिट बिलो। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली आपको जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना पड़ेगा एंड सेम विल बी कलेक्टेड ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। इसके बाद आपको अटैच टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखने हैं, 1 फोटोग्राफ पेस्ट एंड 1 स्टेबल विद एप्लीकेशन फार्म। एंड फिर आपको नेम एंड कोड ऑफ द पोस्ट शैल बी क्लियरली स्टेटेड इन द एप्लीकेशन फार्म इन कैपिटल लेटर्स। फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ रखनी है साथ विद डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फार्म। एप्लीकेशन फार्म के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ रखनी है, जैसे DOB सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ DOB एंड मार्क्स शीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स शीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इफ एनी। आपको कास्ट सर्टिफिकेट रखनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, करंट वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आल्सो, एंड आपको वैलिड इनकम एंड असिस्टेड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ EWS कैटेगरी साथ रखनी है। एंड फिर इसके बाद आपको वाइल कमिंग फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। इंटरव्यू जाने के लिए आपको सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको वेरिफिकेशन के लिए साथ रखने हैं। फिर आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन की गई है। जो भी SC एंड ST एंड OBC एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड होंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन मिलेगी सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन सपोर्ट फॉर हिज आर क्लेम। एंड इसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इंफॉर्मेशन डिटेल्स एंड रिजल्ट्स रिगार्डिंग विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस वेबसाइट। एंड अगर हम यहाँ पर पोस्ट वाइज की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड सैलरी की बात करेंगे, पोस्ट कोड पहला दिया गया है डिस्ट्रिक्ट स्टेट हेल्थ मिशन 2024 NMHP। नेम ऑफ द पोस्ट साइकेट्रिस्ट, इसका जो कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन है वो है 85,000 to 050 PM। एंड केस ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट मोर देन 4 years ऑफ एज। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, MD इन साइकेट्रिक और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें डिज़ायरेबल बेसिकली होगा 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज स्पेशलिस्ट इन ए हॉस्पिटल।
अगर हम सेकंड पोस्ट पे बात करेंगे, पोस्ट कोड दिया गया है DSHM 10/2024। इसमें अगर हम पोस्ट की बात करेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसमें हम अगर हम रिम्यूनरेशन की बात करेंगे 43,750 PM, एज लिमिट 35 ईयर्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिलासफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी और Masters of Philosophy in Mental Health and Social Psychology obtained after completion of a full-time course of 2 years, which includes supervised clinical training approved and recognized by the Rehabilitation Council of India। अगर हम फिर नेक्स्ट पोस्ट पे बात करेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट साइकेट्रिक नर्स, इसमें कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन रहेगा 50,000 एंड एज लिमिट 35 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करेंगे BSc नर्सिंग और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, एट लीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन साइकेट्री मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल। डिज़ायरेबल अगर हम बात करेंगे PG डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद अगर हम इस पोस्ट पे बात करेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर, इसमें कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन रहेगा 31,250 एंड एज लिमिट 35 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मिनिमम 2 years इन मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क। फिर इसके बाद अगर हम इस पोस्ट पे बात करेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट कम्युनिटी नर्स, इसमें जो कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन रहेगा वो रहेगा 40,180 एंड एज लिमिट 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इसमें एक्सपीरियंस होने वाली है 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए हॉस्पिटल। इसके बाद अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फार्म को कैसे फिल करना है। यहाँ पे लिखेंगे आप पोस्ट कोड, फिर आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर किसके लिए आप अप्लाई करते हो, एंड यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है एंड यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देने हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड फिर इसके बाद आपको डिज़ाइनेशन भी लिखना है यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड मेलिंग एड्रेस यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, एंड यहाँ पे आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच रखेंगे उनका यहाँ पे नो लिखना है, यस और नो, एंड फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, फिर आपको वो सबमिट करना है।